अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग चार्ज पार्टिकल सिस्टम का ही, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग है और वो ये कि मान लीजिए कि स्ट्रिंग चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, एक इस ढंग से है और दूसरा ये है, दोनों स्ट्रिंग का सेम लेंथ L है और मान लेते हैं कि द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा। एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा। इस पार्टिकल्स का मास स्मॉल m और चार्ज स्मॉल q, इसका भी मास स्मॉल m और चार्ज स्मॉल q है। अब बात एक चीज ये है कि किसी इंस्टेंट पर इसके बीच के सेपरेशन को हम x कह देते हैं। ये CRQ का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि इस चार्ज पार्टिकल्स पर जो चार्जेस है उसका अगर लीकेज होने लगे, चार्ज का लीकेज होने लगे, इसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल्स पर जो चार्जेस है वो किसी कारण से, किसी भी तरीके से अगर कम होने लगेगा तो इस चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कम होने लगेगा और जब फोर्स कम होने लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल्स इस ढंग से एक दूसरे के तरफ मूव करने लगेगा और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिया हुआ है जो कि dx by dt के बराबर है एंड दिस इज अल्फा अपॉन रूट एक्स। क्वेश्चन में कहता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल्स depends upon the separation between the particles as like this alpha upon root x, मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू कम होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस ढंग से बदलता है तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, मतलब इस चार्ज पार्टिकल्स पर से जो चार्ज कम हो रहा है वो कैसे वेरी करेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि वेट mg नीचे है और यहां पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि दिस सेपरेशन x इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ऐसे स्थिति में थीटा विल बी वेरी स्मॉल और थीटा अगर स्मॉल होगा तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और अगर हम यहां पर इसी को लिखें तो साइन थीटा हो जाएगा, ये x बाय 2 है और ये l है तो x बाय 2 अपॉन l इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर mg और इसी को अगर थोड़ा अरेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2kl क्यू स्क्वायर अपॉन mg। अब बात एक चीज ये है कि हमको दिया हुआ है dx by dt और निकालना है रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, मतलब dq by dt। हमको दिया है dx by dt और निकालना क्या है dq by dt। तो इसको देख के ही लगता है क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाय dt, दिस इज 2kl बाय mg एंड दिस इज 2q dq बाय dt और ये dx बाय dt ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है
अल्फा अपॉन रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 3x² अल्फा अपॉन रूट एक्स, दिस इज 4kl अपॉन mg, दिस इज q dq/dt, और इसी को लिख सकते हैं 3 अल्फा x पर पावर 3/2 इज इक्वल टू 4kl अपॉन mg, दिस इज q dq/dt, और इसी को हम लिख सकते हैं x पर पावर 3/2, दिस इज 4kl अपॉन 3 अल्फा mg, दिस इज q dq/dt, और इस इक्वेशन को 2 कर देते हैं। अब 1 भी है 2 भी है, और इस दोनों को देख के ही लगता है या तो हम इसको स्क्वायर करके इसके बराबर कर दें या इसको रूट करके इसके बराबर कर दें, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, इसको अगर रूट करके बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा q अंडर रूट 2kl अपॉन mg, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज 4kl अपॉन 3 अल्फा mg, दिस इज q dq/dt, और यहां से dq/dt हम निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dq/dt इज इक्वल टू, देख लीजिए q तो कैंसिल आउट हो गया, 3 अल्फा तो बाहर ही आएगा, mg रूट के अंदर आएगा तो ये खत्म होगा, ये 16k²l² रूट के अंदर आएगा तो बचेगा 8kl, तो फाइनली ये कितना आएगा 3 अल्फा अंडर रूट mg अपॉन 8kl, और k अपने को पता है 1/4πε0, इसलिए dq/dt हो जाएगा dq/dt 3 अल्फा अंडर रूट πε0 mg अपॉन 12, एंड दिस इज आंसर। और यहां पर एक चीज और दिख रहा है कि दिस रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, मतलब कि अगर एक यहां पर चार्ज पार्टिकल्स पर से चार्ज इस कांस्टेंट रेट से अगर डिक्रीज करता हो तो ऐसे स्थिति में दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के तरफ आएगा, और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा that will be equal to अल्फा अपॉन रूट एक्स, मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू कम होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। ये तो सही है। अब अगर हम आगे इसी में बात करें, तो एक चीज और देख सकते हैं कि अब हमको बात करना है, फोर्स का ही बात करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण। लेक्चर नंबर 12 ही है, लेकिन फोर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, फोर्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, अगर हम इसका बात करें तो इसमें पहला बात जो हम कह सकते हैं वो ये कि मान लीजिए हम कहते हैं कि एक चार्ज्ड रॉड है जिस पर कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो टोटल चार्ज है वो Q है और लेंथ जो है वो L है। अब ये जो चार्ज रॉड है, इस चार्ज रॉड से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पर? d डिस्टेंस पर। इस एंड ऑफ रॉड को A, इस एंड को B कह देते हैं, और अब अपने से पूछ रहा है कि बताइए कि इस रॉड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है। एक बात क्लियर है कि जितना फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर रॉड के कारण राइट डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही फोर्स
इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस रॉड पर लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। तो नेचुरल है कि हम यहां पर ये चीज जानना चाहते हैं कि ये रॉड इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा रहा है या ये पार्टिकल इस रॉड पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स निकालने का अपने पास तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ के केस में ये हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ जब भी अप्लाई होता है तो वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। हम जो कूलम्स लॉ जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें Q1 और Q2 चार्जेस तो है, लेकिन वो कौन सा चार्जेस है? वो है पॉइंट चार्जेस। तो नेचुरल है कि यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं। तो नेचुरल है कि यहां पर हम कूलम्स लॉ डायरेक्टली तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं यहां पर? इसके लिए हम करते क्या है कि इस रॉड के अंदर एक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। कहां पर कंसीडर करते हैं? इस चार्ज पार्टिकल से x डिस्टेंस पर इस रॉड के एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर करते हैं, एंड दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉड जिसका लेंथ dx है, दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। पूरे रॉड का छोड़िए, अब एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, दूसरा पॉइंट चार्ज ये हो गया। तो नेचुरल है कि इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स लिख सकते हैं। तो नेचुरल है कि इस एलिमेंट के कारण इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स अगर dF कहें तो dF निकाल सकते हैं, और पूरे रॉड के कारण अगर निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन वो सब करने के पहले हमको ये चीज निकालना पड़ेगा कि इस एलिमेंट पर कितना चार्ज है। तो यहां पर लिख सकते हैं द चार्ज ऑन एलिमेंट dq इज इक्वल टू q बाय एल इंटू dx। इसलिए इस एलिमेंट के कारण इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, द फोर्स ड्यू टू एलिमेंट अगर बात करें तो ये dF इज इक्वल टू हो जाएगा k dq इंटू q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर इंटू एल भी होगा dql x स्क्वायर इंटू dx। और अगर हमको पूरे रॉड के कारण इस पार्टिकल पर लिखना है फोर्स, तो यहां लिख सकते हैं द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो नेचुरल है कि यहां पर हम कर सकते हैं F इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L dx बाय x स्क्वायर, और इसमें वेरिएबल क्या है? x। लेकिन ये x किसके लिए वेरी कर रहा है? रॉड के लिए। रॉड कहां से शुरू हुआ है? एंड A से, और इस एंड पर x का वैल्यू क्या है? d। और खत्म रॉड कहां पर हुआ है? इस एंड पर, और इस एंड के लिए x का वैल्यू क्या है? L प्लस d। सो x विल वेरी फ्रॉम d टू d प्लस l, और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q L विथ नेगेटिव साइन 1 बाय x d से d प्लस l, और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाय L, नेगेटिव साइन बाहर रखिए, 1 बाय d प्लस l माइनस 1 बाय d,
और इसी को लिख सकते हैं F इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाय L 1/d माइनस 1/d प्लस L। और इसी को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं d प्लस L माइनस d अपॉन d इंटू डी प्लस L। d कैंसिल आउट, L भी कैंसिल आउट, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d इंटू डी प्लस L, एंड दिस इज आंसर। दिस इज आंसर।